सुरक्षित रखा फैसला। पटना में बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, बाबा रामदेव की करी गिरफ्तारी की मांग। फिरोजाबाद में पानी की समस्या से परेशान लोग, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम, ग्रामीणों ने कई गाड़ियों पर किया पथराव। गोपालगंज में फिर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल, मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पप्पू यादव की जमानत को रद्द कर दिया गया है। पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत दिए जाने के लिए कई दलीलें दी थी। बता दें कि 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मधेपुरा जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 29 मई को जमानत नहीं दी थी। इससे पहले भी उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट से खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद 29 मई को जिला और सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलीलें दी थी, जिस पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 1 जून निर्धारित की थी। वो है कमोड है, वो कंप्लीट रूप से बैठने का है, वो किडनी में तो ये है। उसके बाद एक कंप्लीट रूप से 24 घंटे अटेंडेंस चाहिए। अटेंडेंट हमारा रहा है, मेरे अटेंडेंट कैसे है? मेरे कपड़ा मेरा दवाई चाहिए, उसकी भी चिंता मत करिए, कमोड दीजिए ना, सब हम इंतजाम कर रहे हैं। कमोड का इंतजाम कीजिएगा। बिहार में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर राजद बीजेपी पर हमलावर है। आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तेल के दामों में नियमित रूप से वृद्धि होने की बात कही। उन्होंने सरकार से बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम को तत्काल प्रभाव से कम करने की मांग की है। जितने बड़े पैमाने देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब तक आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुआ है। पेट्रोल और डीजल का कीमत जो है वो भी वृद्धि जो हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, इसके लिए सीधा सीधी बिहार का यहाँ पे जो डबल इंजन की सरकार है वो जिम्मेवार है। क्योंकि जीएसटी जितने बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है, उसका मार बिहार की जनता को झेलना पड़ता है। आप बगल के प्रदेश में झारखंड में देखिए, बगल में आप उत्तर प्रदेश में देखिए, वहां जो पेट्रोल का कीमत है, उस पेट्रोल की कीमत से बिहार के लोगों को ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है। गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक ठंडे पानी की मशीन और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट की। वह इस दौरान विधायक ने कहा कि दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए उन्होंने अस्पताल को ये भेंट दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यह है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों। मरीजों को देखने के लिए भी यहाँ का स्टाफ, मेडिकल स्टाफ बहुत ही तत्परता के साथ पेशेंटों को देखता है और पेशेंटों को, मरीजों को ये एहसास भी करा देने का कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम में वो पैसा खर्च करके इलाज करते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ गुजैनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनको इलाज मिलेगा। इसके लिए आज हमारे विक्रांत चौहान जी ने भी, हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, इन्होंने इस मशीन को यहाँ दान दिया है। सिलेंडर यहाँ 2 दान दिए गए हैं। इसके अलावा भी अभी कई चीज़ें हम सब लोग यहाँ पर डॉक्टर्स ठीक प्रकार से बैठ सके ऐसा वातावरण देंगे। स्ट्रेचर और बेडों को भी बढ़ाने का हम काम करेंगे।
देश भर में 1 जून को डॉक्टरों ने काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। योग गुरु बाबा रामदेव के दिए बयान के बाद अब बिहार के चिकित्सक ने भी बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पटना के पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया। बताते चले कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ बाबा रामदेव का वक्तव्य और कोरोना शहीदों के अपमान के विरोध में संपूर्ण देश के साथ बिहार में भी डॉक्टरों ने काला दिवस मनाया। इस दौरान एनएमसीएच, पीएमसीएच सहित प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ विरोध जताया। वहीं आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष अजय ने बाबा रामदेव को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। पूरे देश में आज नेशनल आईएमए के आह्वान पर डॉक्टरों द्वारा काला बिल्ला लगाकर काम करने का एक जो आंदोलन हुआ है आज या हो रहा है वो 100% सक्सेसफुल है। बिहार में भी 100% सक्सेसफुल है। सारे डॉक्टरों ने स्वतः स्फूर्त रूप से ये ऐसा काम किया है। ये साबित करता है कि चिकित्सक समुदाय में रामदेव के खिलाफ कितना आक्रोश और कितना दुखी है हम लोग। एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, कोरोना पेंडेमिक में काफ़ी आगे बढ़कर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई है। और हमारे कितने भाई बहनें जो डॉक्टर्स हैं, कई लोग शहीद हो गए हैं इस डिजीज़ से दूसरे को बचाने के दौरान। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जो भी डॉक्टर शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा मिले प्रॉपर। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल कुमार, बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, आज उन्होंने विरोध भी जताया है। जी बिल्कुल नूपुर, देखिए जैसा कि स्वामी रामदेव के खिलाफ, जो गुरु रामदेव के खिलाफ लगातार जो है वो देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है, डॉक्टरों के बीच में यह आक्रोश देखा जा रहा है। वही अगर बात करें हम तो अब बिहार में भी इस पर जो है इसका विरोध काला दिवस के रूप में आज मनाया गया है और तमाम जो पीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं वो इसमें एकजुट होकर कहीं ना कहीं बाबा रामदेव के खिलाफ जो है मोर्चा खोलते हुए दिखे हैं। ऐसे में अगर बात करें हम तो साफ तौर पे डॉक्टरों का यह कहना है कि स्वामी रामदेव जो योग गुरु हैं, उनके द्वारा जो एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में डॉक्टरों को जो चिन्हित करके उन पर जो दोषारोपण किया गया है या विवादित बयान दिया गया है, उस पर रामदेव के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने साफ तौर पे काला बिल्ला लगाकर काम करने की बातें कही है। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करें हम तो पीएमसीएच के डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इनका ये आक्रोश आगे भी जा सकता है। जी निपुण। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टरों ने आज मोर्चा खोला। बिहार के डॉक्टरों ने भी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन जताया है और बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की है। सही डॉक्टर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सही डॉक्टर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भागलपुर और मुंगेर मंडल की जेलों के लिए मुंगेर मंडल कारा को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले 6 बंदियों को जमुई जेल से मुंगेर जेल भेजा गया था और मुंगेर जेल में इन बंदियों का आरटीपीसीआर जांच किए जाने पर वे सभी पॉजिटिव निकले हैं। हालांकि किसी भी कैदी में कोई लक्षण नहीं पाया गया है। फिलहाल सारे बंदी अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं। कोरोना महामारी के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तो वहीं कुछ विभागों के विद्यार्थियों को प्रमोट भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी की ऑनलाइन परीक्षाएं की तिथि घोषित कर दी गई है। ये परीक्षाएं 14 जून से शुरू होगी। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा ने बताया कि सबसे पहले 4th सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर पीजी के एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई है। हम लोग सबसे पहले
एग्ज़ामिनेशन ले रहे हैं 5th सेमेस्टर ग्रेजुएशन और 3rd सेमेस्टर पीजी, इन लोग का एग्ज़ाम ले रहे हैं। 14 तारीख से हम लोग लेने वाले हैं। इसमें BCA, MCA, BBA, MBA, कॉमर्स या तो MSc IT, अंग्रेजी, इस सब से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये लगभग 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। के केसेस को देखते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची ने अपने सभी सेमेस्टर की परीक्षाओं को 14 जून से ऑनलाइन लेने का निर्णय लिया है। यह एक उचित निर्णय है और इस निर्णय से हम सभी छात्र पूर्ण रूप से सहमत हैं। वर्तमान समय की स्थिति और बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन एग्जाम ही एकमात्र विकल्प बचता है। जैसा कि अभी विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय में जितने भी परीक्षा होंगे वो सभी के सभी ऑनलाइन माध्यम से ही कंडक्ट होंगे। ये एक तरीके से उचित निर्णय है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन माध्यम ही एकमात्र सहारा है। कोरोना संक्रमण के कहर के बीच बिहार में आए दिन लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था का रोजाना एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था के स्वयं बीमार होने का ताजा मामला मधेपुरा से सामने आया है, जहां उदा किशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली पर आंसू रो रहा है। रखरखाव के साथ साथ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में अस्पताल जर्जर भवन में तब्दील हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लावारिस पड़े इस भवन में स्थानीय लोगों ने मछली बेचने का जुगाड़ बना लिया है। खाना पूर्ति के लिए एक ANM की नियुक्ति की गई, लेकिन दवाओं के अभाव में ये व्यवस्था भी व्यर्थ है। फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव के लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि यहां ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया, साथ ही पथराव कर रोडवेज में कई वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। वहीं ग्रामीणों को समझाने पहुंची पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं खबरों की माने तो पिछले कई दिनों से यहाँ के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर उन्होंने ये तोड़फोड़ की। तो पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं और वो आक्रोशित होकर उन्होंने रोड जाम कर दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कई गाड़ियों पर भी पथराव किया और जो पुलिसकर्मी उन्हें समझाने गए थे उन पर भी उन्होंने पथराव किया। तो फिरोजाबाद के पहाड़पुर गांव के लोगों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों ने गांव में पानी की समस्या को लेकर रोड जाम किया और पथराव भी किया। रोडवेज के कई वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आक्रोशित होकर ऐसा किया। तो पानी की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं, आक्रोशित होकर उन्होंने तोड़फोड़ की। पुलिस को भी उन्होंने नहीं बख्शा। ग्रामीणों ने कई गाड़ियों पर पथराव किया। सहरसा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। दरहार ओपी क्षेत्र के बढ़हरा गांव में हुई इस झड़प में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसी बीच आपको सीधा ले चलते हैं जहां झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। अजनबी कई लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा पहले तो मैं उन सब लोगों के परिचय करा देता हूँ। और मेरे बाईं तरफ जिनको आप देख रहे हैं, ये मुकेश शुक्ला जी हैं और पिंकू शुक्ला, ऐसे पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी।
फिर उस बगल में आप देख रहे हैं उधर उस किनारे श्री अंकुश कुमार राजहंस जी हैं। ये साहेबगंज के रहने वाले हैं और मूलतः वहाँ व्यवसायी हैं। पिछले दिनों आप सब लोगों ने एक दरोगा के साथ ऑडियो आप लोगों ने सुना होगा, वो इन्हीं के साथ उनका बातचीत था। फिर इधर आप सब लोग देख रहे होंगे, इनका भी ऑडियो आप सब लोग देखे होंगे। ये रीता देवी पासवान है, ये भी साहेबगंज से ही आते हैं। उनके बगल में दिनेश पासवान है, इनके पतिदेव है। इन लोगों की दर्द भरी कहानी आप सब लोग ऑडियो में सुने ही होंगे और किस प्रकार से ये लोग 6-6 महीना तक जेल में बंद रहे। फिर उसके बगल में उधर बैठे हुए रोहित कुमार मंडल जी हैं, तो भी साहेबगंज से ही आते हैं। क्योंकि आज इन लोगों का आप सबको बीच हमने थोड़ा सा परिचय कराया। आप सब लोग जब से झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसके कुछ दिन के बाद से ही संथाल परगना, रोबी साहेबगंज, पाकुड़ सबसे अधिक चर्चा में रहा। यानी अगर उस क्षेत्र में कहें तो सरकार ने वहाँ कुछ भ्रष्ट अफसरों को पदस्थापित किया और भ्रष्ट अफसर फिर दलाल, बिचौलिया, गुंडा और फिर मुख्यमंत्री के ही विधायक प्रतिनिधि, ये सब मिल करके किस प्रकार से आतंक लोग वहाँ मचाए हुए थे, किस प्रकार से आम लोगों की जीना कह सकते हैं दोभर होवार, जो कोई भी उसके विरोध में लोग आवाज़ उठाते हैं, फिर उनको परेशान करना, जेल में डालना, भिन्न भिन्न प्रकार के केस मुकदमा में उनको फंसाना, ये आम बात है, आम घटना है। फिर पिछले दिन आप सब ने देखा होगा किस प्रकार से, अब तो एक महीना हो चला है, रूपा तिर्की की हत्या के मामलों को लेकर के भी उनके माँ ने जो लिख करके दिया, जिन नामों को दिया, उसमें भी आपने देखा कि विधायक प्रतिनिधि को किस प्रकार से बचाने की भरसक लोग कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके परिवार के लोग, समाज के लोग लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन तब भी सरकार की ओर से कि जब सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन पर लोगों को कोई भरोसा नहीं, बार बार लोग मांग कर रहे सीबीआई से जांच हो, उसके बाद भी आप सब ने देखा होगा सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। यहाँ तक कि उनके विधायक भी सदन और बाहर में भी लोग विरोध कर चुके, लेकिन तब भी चूँकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है तो जैसा चाहे वो संथाल परगना में, खास करके पाकुड़ दुमका में वो चला रहे। तो आप सबको मैं कह रहा हूँ कि किस प्रकार से वहाँ मामला चल रहा है। तो ये सब जो आज यहाँ सामने उपस्थित है, क्योंकि पार्टी से तो आपने बताया कि श्री पिंकू शुक्ला जी हैं, ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष, शेष तो कोई पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन सारे लोग पीड़ित हैं। कैसे पुलिस परेशान कर रही है, कैसे वहाँ सरकार तबाह कर रही है लोगों को। तो हम कुछ आप सब लोगों के सामने बोले, जैसे अगर हम संक्षिप्त में ही कहें कि इधर आप पासवान परिवार को देख रहे हैं, इन लोगों की जमीन दादा जमाने से, उस जमीन को कैसे दखल करने के लिए, उस जमीन को कैसे बेचने के लिए वहाँ पर क्या सिन्हा है, सुनील सिन्हा, और सुनील सिन्हा उर्फ शिवशंकर प्रसाद, झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को, जिन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने आतंक मचा रखा है।
तो बाबूलाल मरांडी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी और मंत्रियों ने, विधायकों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। तो झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां पर वो हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों ने आतंक मचा रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन उस पर भी सरकार मौन रही, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर वो जमकर बरस रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने, मंत्रियों और विधायकों ने आतंक मचा रखा है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हेमंत सोरेन पर वो जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों ने आतंक मचा रखा है। इसके अलावा उन्होंने हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट भी कहा था, और ट्वीट में उसने कहा था कि पहले आपने फ्री में वैक्सीन देने की बात कही, फिर कहा ग्लोबल टेंडर कर वैक्सीन खरीदेंगे, अब चिट्ठी लिखकर केंद्र से कह रहे हैं कि जो करे केंद्र करे, माजरा क्या है। तो बाबूलाल मरांडी ने पहले ट्वीट के जरिए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हेमंत सोरेन को जमकर वो घेर रहे हैं। दूसरों को नहीं ले, उसके लिए इसकी उपहास करना और खुद अपने जान बचाने के लिए ये लोग टीका लेते हैं, उसी को इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद फिर उस पर केस कराया और इसके बाद पुलिस रात में जा कर के घरों में परिवार को परेशान करना, तंग करना, लगता है कोई कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर कोई गुंडा है। और उसके पहले भी इन्होंने एक केस किया था कि पंकज मिश्रा ने इनको टेलीफोन से ये किया था, धमकी दिया था कि आप इस प्रकार की रिट्वीट करते हैं, हम लोग जो ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करते हैं, उसको लेकर के इनको धमकी देना। फिर उसमें से हम लोगों से इन्होंने बात भी किया था। हम लोगों ने कहा कि कोई अगर जान मारने की धमकी देता है तो थाना में आप लिखित में शिकायत करिए। और जिस दिन ये थाना में लिखित शिकायत किया तो उस दिन पूर्व से, माने बैक डेट में जिसको कहते हैं, थानेदार ने वहाँ साहेबगंज में इनके विरोध एक FIR लॉन्च किया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितनी हड़बड़ी में दरोगा थे। उसमें लिखता है कि हमने क्या कहते हैं उसको जांच किया था, यानी ईद की जगह वाज अंग्रेजी में वो लिखते हैं। तो इससे साफ होता है कि भाई, तो हम कह रहे किस प्रकार से आतंक मचाना, किस प्रकार से लोगों को भयभीत करना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि हम आप सब लोगों के बीच में सिर्फ इन लोगों के परिचय के लिए ही मैंने आप सब लोगों से कहा। बाकी हम चाहेंगे एक एक करके अपनी बात को लोग बताएंगे। आपको उनसे जो क्लियरिफिकेशन लेना होगा तो आप इनसे पूछ लीजिए, एक एक करके हम जहाँ बोलेंगे। और उसके बाद लास्ट में जो हमारी जो मांग होगी वो लास्ट में आप सब लोगों को मैं बोल दूंगा। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि किसान मोर्चा के हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, आप बिल्कुल संक्षिप्त में क्या हुआ है 2 मिनट में, ताकि आपसे इनको कुछ क्वेरी करना होगा तो कर लेगा, तो फिर एक एक करके हम सबको बुलवा देंगे। हाँ डायरेक्ट बोलिए, पब्लिक मीटिंग नहीं ना, प्रेस को सुनो। ये घटना जो है सो 26 तारीख की है। 26 तारीख 12:40 पर पंकज मिश्रा का हमारे मोबाइल व्हाट्सएप पर कॉल आता है और हम जब रिसीव करते हैं
तो पहला वर्जन होता है कि तुम बहुत बड़े नेता हो गए हो, देखते हो कि मेरे सरकार के अगेंस्ट में कोई नहीं लिखता है, ना कोई रीट्वीट करता है, और इस संथाल परगना को हम चलाते हैं, हम सरकार हैं, और तुम मेरे सरकार के अगेंस्ट में बोलना, लिखना, रीट्वीट करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होगा। हम बोले मेरा क्या अंजाम खराब होगा? बोला मेरा नाम पंकज मिश्रा है और हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे। हम बोले कि हम पार्टी का एक कार्यकर्ता हैं और आपकी सरकार जो झूठे वादे करके बनी है, उसी जो वादा वो किया था वो वादा हम लोग दिला रहे हैं, और अगर उसको लगता है कि हम उसका विरोध कर रहे हैं तो ये विरोध करते रहेंगे। तो ये आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने आतंक मचा रखा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।